शादी किसी भी इंसान के लिए दुनिया पर कायम होने वाला करीब तरीन और ऐसा अनोखा रिश्ता है जो उम्र भर के लिए होता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। मगर सच कहें तो पाकिस्तान में शादी के नाम पर ज़्यादातर गुड्डा गुड्डी के खेल का मैदान ही सजता है। कानून हाँ ये मौजूद है मगर खामोश, क्योंकि जब बात हो कम उम्री की शादी की तो वालिदैन क्या, काजी क्या, यहाँ तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आंखें मूंद लेते हैं। पाकिस्तान में खैबर से कराची और वाघा से तफ्तान तक कम उम्री की शादियों के पीछे जबर, रसूमात के चुंगल, लड़कियों की खरीद और फरोख्त जैसे घिनौने कारोबार शामिल हैं। दूसरी तरफ वन्नी, स्वारा, वटा सट्टा और सौतीले रिश्तों की मौजूदगी में कई कमसिन बच्चियां और बच्चे जिनके खुद खेलने कूदने के दिन होते हैं, शादी के बंधन में बांध दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कम उम्री की शादियों की शरह किस हद को छूने लगी है? इस तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री में हम ये भी जान पाएंगे कि कम उम्री की शादियां क्यों और किन बुनियादों पर की जाती हैं। क्या हमारा मजहब कम उम्री की शादी की इजाज़त देता है, और अगर हाँ तो किस हद तक? कम उम्री की शादी और पाकिस्तान में इसके कानून का नफाज अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? वन्नी, वटा सटा, स्वारा जैसी रस्मों का कम उम्री की शादी से भी कोई ताल्लुक है या नहीं? कम उम्री की शादियों के जिम्मेदार कौन और कसूरवार कौन? इस जुर्म को रोकना मुमकिन है तो कैसे? हमारी इस बार तफ्तीश में एक और अनोखी बात भी शामिल है। ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ साथ हम एक पुराने मुहावरे को भी गलत साबित करने जा रहे हैं, यानी लड़की के हाथ जितनी जल्दी हो पीले कर देने चाहिए। झंगड़ हाकम वाला जिला ननकाना साहब, यही इसी बस्ती में एक ऐसी बदनसीब माँ खुर्शीद बीबी है जिसे अपनी 3 कमसिन बच्चियों को मजबूरन ब्याहना पड़ा। उसके मुताबिक उसके खावंद के दिल में बेटे का अरमान था, मगर जब कुदरत की मर्जी से उसके यहाँ बेटा पैदा ना हो सका तो खुर्शीद बीबी के खावंद ने दूसरी शादी की ठान ली। बाला आखिर उसने वटे सट्टे के तौर पर अपनी सबसे कम उम्र बेटी निताशा दे दी। मजबूरियां भी ਹੁੰਦੀਆਂ ना, मैंने मजबूरी मैंने मतलब डरावे देंदा सी ना, मैं तेरे मार छड़ना, तेन इस तरह करना है भी मतलब जी तू मेरे वट्टे च दी ना देवें दी। गो खुर्शीद बीबी के लिए ये फैसला आसान नहीं था, मगर उसके नज़दीक वो फैसले में ज़रा भी देरी करती तो उसका शौहर उसे तलाक के 3 बोल सुनाकर फारिग कर देता। बड़ी देर घंटे दे विच तू आवें ते अपने भैणां भरावां नूं बुत मैंने करके लियावेंगी ते मैं मतलब तेन रखां दा ते एदे मेरी शादी करें ता ते जे तू मैनू ना मतलब घंटे दे विच लियावें ना आवें दी ते मतलब मैं तेन तलाक देवां दा ते मैं अपनी शादी कर लां। हैरान कुन बात यह है कि इंसाफ की मुतलाशी खुर्शीद बीबी एक तरफ तो अपनी कमसिन बेटी को किसी निकाह में दे बैठी, मगर दूसरी तरफ वो अपने खावंद के खिलाफ अदालत की चौखट पर धक्के खाने के लिए मजबूर भी। ने खर्चे का केस हल किया, सामने समन जे को नहीं गया। जरा यहाँ भी देखिए, खुर्शीद बीबी की कमसिन बेटी का कमसिन दूल्हा या अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश में लगा है। उन्हें जिंदगी के उस सबसे बड़े बंधन में बांध दिया गया है जिसका उन्हें मतलब भी मालूम नहीं हो सका। मेरे बाजी की शादी हुई ना तो उन्होंने लड़की दी मेरे लिए, तो मेरा निकाह उन्होंने कर दिया कि बाद में मुकर ना जाए, भी ना कर दे कि हम नहीं अब देंगे। इसलिए ये मजबूरी होती है, मजबूरी का फ़ायदा उठाना पड़ता है। झंगड़ हाकम वाला में खुर्शीद बीबी ही अकेली ऐसी नहीं है जिसने हालात से समझौता कर रखा है। इस गांव में ऐसे बहुत से खानदान हैं जहां माओं को खुर्शीद बीबी जैसे फैसले करने पड़ते हैं। कहीं औलाद नरीना की ख्वाहिश, कहीं गुर्बत और जहालत ने यहाँ की लड़कियों और लड़कों से उनका लड़कपन छीन रखा है। इनमें से कई जोड़े तो मसाइल में ऐसे उलझ कर रह गए हैं जैसे शादी के बोझ तले कराह रहे हों। मैं क्या छोटे छोटे भाई सन साडे अब्बू दे, अब्बू साडे गरीब से ते दीवाना जल्दी करती शादी। मेरी डिग्गी तो चूकना टूट गया तो कभी पीछे कर की बनती तभी अपने रिश्तेदार को किया थी उस आप आकर मैं शादी करके जाने मगर मौशी मसाइल पर काबू पाने का ये तरीका शायद दुनिया में सबसे अनोखा हो।
कि बच्चों के नातवां कंधों पर कुछ और बोझ लाद दिया जाए, मगर मजबूरी में तो सब चलता है। अब हम चलते हैं एक ऐसे गांव की तरफ जहां पे अक्सर शादीशुदा जोड़े कम उम्री में ब्याहे गए। यूं लगता है कि वहां रवाज ही ऐसा है। ये बहुत से लोगों के लिए हैरतनाक है, लेकिन हमारे लिए एक खौफनाक हकीकत भी। भोपड़ा पंजाब का ही एक जरखेज गांव और ये है यहाँ के बासी मोहम्मद अफजल। हैरान मत होइएगा, मगर हकीकत यही है कि अफजल इस उम्र में दादा बन चुके हैं। मोहम्मद अफजल का कहना है कि उसने दाढ़ी दो वजूहात की बिना पर रखी है। एक ये है कि उसने अपनी वालिदा के साथ उम्रे की सआदत हासिल की है, जबकि दूसरा उसके बेटे के क्लास फेलोज उसे अपने बेटे का भाई समझते हैं। साडे घर दे हालात दे मुताबिक तो अच्छा सोचा है। हालांकि मैंने बच्चे ये भी गल की थी भी अब्बू जी मैं पढ़ना ये नहीं करनी, मतलब बेटा मैं दूसरी पढ़दा जो हमारी हुई मोड़ी कर दी। मोहम्मद अफजल का बेटा कहता है कि शादी वालिदैन की मर्जी से होनी चाहिए, चाहे जिस उम्र में भी हो जाए, मगर वो अपने बाप के बरक्स अपने बेटे की शादी कम उम्री में नहीं करेगा। उसके बाप की शादी उस वक्त हुई जब वो दूसरी क्लास में था, जबकि इरफान की शादी 9वीं क्लास में हुई। उसकी बीवी उसकी हम उम्र ही बताई जाती है। वो बच्ची का भी मेरे ते फर्क सी। मैं तो कहे भी अदा हो जाए तो भी अदा हो जाए। तो उस बच्ची की कितनी उम्र सी तकरीबन उस वेले? इनकी 14 साल सी तो बंदी 16 साल सी बच्ची। तकरीबन 18 साल उम्र होनी चाहिए और बीए तलीम होनी चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। हमारी तफ्तीश के मुताबिक इस गांव में 90% से ज्यादा शादियां कम उम्री में ही हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ कम उम्री की शादियों के बेपनाह मुतासरीन भी मिल जाते हैं। अब काशिफ को ही ले लें, इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। बहुत ही कम उम्री में ब्याह जाने वाला ये लड़का खुद बाप बनने जा रहा है, मगर इसे हरगिज ये मालूम नहीं कि उसने घर कैसे चलाना है। हकीकत में वो ये तक नहीं जानता कि उसने तफरीह के साथ साथ पढ़ाई को कैसे कायम रखना है। फिलहाल अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं अब अपने घर वालों के साथ हूँ। इसी वजह से मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा कि मुझे शादी इसी उम्र में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद अफजल, इरफान और काशिफ तो शायद रस्मों में जकड़े शादी के बंधन में बंध गए, मगर गुलाम हसन की कहानी गुर्बत की दास्तान है। दादा गुलाम हसन अब भी 40 साल से ऊपर नहीं और अभी से उसकी जिंदगी कसम पुरसी का शिकार नजर आती है। 3 बच्चियां ने, 3 बच्चे ने। मेरे को इतनी औकात नहीं कि मैंने न पढ़ा सका। गुर्बत इतनी आई कि उन्हें बच्चों की भी उम्र खराब की थी, अपनी भी मेरी खराब हो गई। जो मेरा वालद डिग गया ना, वो खर्चे तो तंग हो गया तो मेरी शादी हो गई इस दी वजह तो। यहाँ बीसियों लड़के लड़कियां इस तरह से ब्याहे गए जैसे उनको सजा दी गई हो। इसीलिए कई रिश्तों ने तो नौ ब्याहता और कम उम्र जोड़ों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना रखी है। हत्ता कि यहाँ ऐसे लड़के लड़कियों की तादाद दर्जनों में है जो कम सिनी में ही 2-3 बार इस दवाजी रिश्तों में मुंसलिक रहने के बावजूद भी नाकामरान रहे। ओवरऑल जो है उसकी जो रेशो है वो 70% जो है ना वो नाकाम हुई है। उसकी भी रीज़न है कि उसमें मोस्टली जो वट्टा सट्टा होता है वो एक साइड पे अगर एक गुनहगार है ना तो दूसरा फैमिली में अगर एडजस्टेड है, उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो खुशहाल भी है, तो उसको साथ ही बेकार होना पड़ेगा। ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क की अक्सरियत को ये मालूम नहीं कि कानून की नज़र में शादी के वक्त लड़की की उम्र अगर 16 वर्ष से कम हो और लड़के की 18 वर्ष से कम हो तो वो शादी खिलाफे कानून समझी जाती है। 83 सेक्शन है पाकिस्तान पेनल कोड की कि बच्चा 12 साल की उम्र में 7 ईयर से लेकर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज इमैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस के पता नहीं है, इमेच्योर है, कोई भी एक्ट कर लेता है, कोई बड़े से बड़ा जुर्म क्यों नहीं कर लेता, वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ है। उससे भी बढ़कर सितम ज़रीफी ये है कि बाद लोग तो जानते बूझते हुए भी सिर्फ रस्म रवाज निभाने के लिए कानून की नाक टेढ़ी करने में आर महसूस नहीं करते। हम लोग एक साइड पे अगर एज है ना 60 अबव 60 भी है ना और एक साइड पे उसकी अंडर 10 है तो उसका वट्टा सट्टा हो गया ना, तो उसी वक्त हमने उसका करना क्या है कि इसी को फौरी तौर पर इसकी साथ रुखसती होगी। जो ट्रेंड है वट्टा है वो पूरी उसकी ज़िंदगी जो है ना वो इफेक्टिव होगा। वट्टा सट्टा यानी भाई के बदले में बहन की शादी,
इसके नाम में ही नौ ब्याहताओं की मजबूरी आया है, इसलिए वटे सटे के रिश्ते में उम्र का ख्याल रखना कोई मायने नहीं रखता। हमारी तफ्तीश के मुताबिक हमारे मुल्क में वटे सटे के तहत की गई शादियों में 70% से ज्यादा शादियां कम उम्री की होती हैं। इसीलिए तो झंगड़ हाकम वाला की निताशा हो या किसी दूसरे गांव की कामसिन समेरा, फरहा या परवीन, यहाँ अक्सर लड़कियां शादी की कुर्बान गाह पर अपना बचपन, पढ़ाई और ख्वाहिशें त्याग देती हैं, या फिर उन्हें एहसास ही नहीं हो पाता कि उनके साथ क्या बीती है। शादी करने का इतनी जल्दी किसी का भी दिल नहीं करता, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि माँ बाप की बात को भी नहीं टाला जा सकता, तो माँ बाप के कहने पे सब कुछ करना पड़ता है। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੜਾ ਸਕਾਂ। इन हक़ाइक़ के बावजूद अलमिया ये है कि कम उम्री की शादी सिर्फ दूर दराज देहात की कहानी नहीं है। सच तो ये है कि हमारे मुल्क का कोई सूबा या शहर ऐसा नहीं है जहाँ कम उम्री की शादियाँ ना होती हों। ये रुझान अब भी जारी व सारी है। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ लड़की का ही रिवाज है। ऐसी मिसालें बहुत कम हैं जहाँ लड़के की भी कम उम्र में, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि लड़के कम उम्र में भी शादी कर दी गई, और उसकी वजूहत यहाँ का जागीरदारी सिस्टम है कि बाज़ औक़ात के लड़की की जायदाद बाहर ना चली जाए, अपने घर में ही किसी कमसुम के साथ शादी कर दी जाती है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को या एक बच्ची को आप एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, जो सिर्फ 4 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, पूरी ज़िंदगी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये ज़्यादातर मसला उन एरियाज़ का है कि जहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है, कि तालीम होती नहीं है, और लोगों की बातों में, सुनी सुनाई बातों में आके हमें इसके लिए बहुत सारे इक़दाम लेने होंगे। अब तक शामिल तफ्तीश अफराद के बयानात और शवाहिद से वाज़ेह है कि कहीं कम उम्री की शादी की एक रस्म है, तो कहीं वटा सटा और वनी जैसे मामलात, कहीं गुर्बत और कहीं मजहब की आड़ लेकर कम उम्री की शादी का ढिंढोरा पीटा जाता है। एक आम उसूल ये है कि लड़का कमाने के काबिल हो जाए और लड़की बोझ संभालने के काबिल हो जाए, घर के काम काज चलाने के, तो निकाह होना चाहिए। तो एक जनरल रूल उसूल हो गया। लेकिन ये जो एक आम उसूल है, ख़ास हालात में इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। ख़ास हालात में निकाह में जल्दी भी हो सकती है और ख़ास हालात में निकाह में ताख़ीर भी हो सकती है। ये शहरों में बहुत कम है, और इसकी वजूहात जो हैं वो लड़की वालों की या तो कोई कत्ल की प्रॉब्लम है या कोई माशी मजबूरी है, उससे फ़ायदा उठाकर ये शादियाँ की जाती हैं। कम उम्री की शादियों में अमूमन लड़कियों की मर्जी पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वली की मर्जी के बगैर कम उम्री में शादी नहीं हो सकती। वली की रज़ा शर्त है, क्योंकि कम उम्री में तो अकल ही पूरी नहीं होती, तो नाबालिगा अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। कम सिन की शादी कानूनी माहिरीन की नज़र में खिलाफ कानून होने की बिना पर इजाज़त भी अहमियत नहीं रखती। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे मुआशरे में ऐसी रसूमात सरेआम कानून को मुंह चिढ़ाती हैं। कम सुनी में किसी की शादी कर दी या रुखसती ना हो, तो वो एक है कि उसका इख्तियार खैरुल बलूग है कि जब वो 16 साल की होगी तो वो उस शादी से सिंपल डिनायल कर देगी कि मैं अपना खैरुल बलूग का राइट एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं 16 साल की हो गई हूँ, ये मैं कम सुनी की शादी को नहीं मानती, तो फिर उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट बगैर कहीं जाए एक्सरसाइज कर सकती है अगर रुखसती ना हुई हो। माहिरीन के नज़दीक कम उम्री की शादियों के कानून के बारे में आगही नहीं, और अगर ऐसा है भी तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर मुतहर्रक नहीं हो पाते। आखिर क्यों? वन्नी, वटा सटा और सवारा जैसी रस्मों के तहत कम उम्री की शादियों में किस तरह जब्र, जुल्म और धौंस का सहारा लिया जाता है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे कैसे महज तमाशाई बनकर रह जाते हैं? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।